हाय स्टूडेंट, जैसे कि टैक्सेशन में हमारा चैप्टर 3 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी चल रहा है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंडीशन समझाई और उससे रिलेटेड हमने सम भी किए। आज भी उससे रिलेटेड एक और सम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो उसकी मीनिंग समझे। देखो, अगर जो पहले वाले आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पहले देखना, अदरवाइज ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? मिस आशा सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो इंडियन सिटीजन है तो इंडियन सिटीजन के लिए 182 डेज कंपलसरी होता है प्रीवियस ईयर में, ध्यान रखना। लीव्स इंडिया, इंडिया को छोड़ के जा रही है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ऑन 1/9/2011 फॉर द जॉब इन इंग्लैंड। भाई देखो, मिस आशा है, इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया को छोड़ के जा रही है। लीव्स इंडिया बता रहा है, इंडिया को छोड़ के जा रही है। कब जा रही है? 1/9/2011 को, ध्यान रखना। और वो भी जॉब के लिए जा रही है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रही है, इंग्लैंड में जा रही है। ठीक है, शी विजिट्स इंडिया, वो इंडिया को विजिट कर रही है फॉर द पीरियड एज मैंशन बिलो। अभी आपको नीचे देखो डेज दिए हुए हैं, अभी डेज दिए हो तो आपको डेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे क्या कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो ये 2015-16 में आ रही है इंडिया में। फिर से ये डे स्टेट इन इंडिया बता रहा है ना, तो 85 डेज आई इंडिया में। फिर 16-17 में 190 डेज है, 17-18 में 180 डेज है, 18-19 में 150 डेज है, 19-20 में 200 डेज है, एंड इसके बाद 2020-21 में 210 डेज है। और ये हमारा प्रीवियस ईयर 2019-21-22 सॉरी 21-22 प्रीवियस ईयर में 195 डेज है। तो 195 डेज मतलब इंडियन सिटीजन के लिए 182 डेज कंपलसरी होता है। तो ये तो येस हो गया, चलो बेसिक कंडीशन तो येस हो गई। 182 डेज देखते हैं, ठीक है ना। देखो क्या बता रहे हैं, फिर आगे क्या बता रहा है, डिटरमाइन हर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। तो 22-23 के लिए हमें रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। व्हाट विल बी योर आंसर इफ शी स्टे इन इंडिया फॉर 180 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021-22। अगर जो प्रीवियस डे में 180 डेज होती तो एनआरआई हो जाती। यहाँ पे तो 195 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो खाली अलग से नीचे लिख देंगे अलग से कि भाई अगर जो प्रीवियस ईयर में 180 डेज होती तो वो एनआरआई, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया हो जाता। पर यहाँ पे तो हमें करना है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हो। देखो सबसे पहले हमें इस तरह टेबल बनानी है, कंडीशन फॉर रेसिडेंट, इसके बाद वेदर द कंडीशन इज फुलफिल्ड। तो बेसिक कंडीशन में हैज शी स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। भाई 182 डेज है प्रीवियस ईयर में, यस है ना। प्रीवियस ईयर में 195 डेज है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? यस। तो बेसिक कंडीशन यस हो गई, तो हम एडिशनल भी देखेंगे। और इंडियन सिटीजन के लिए मैंने बताया 182 डेज कंपलसरी, ये ध्यान रखना प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। तो एडिशनल कंडीशन में हैज शी स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years, 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। भाई प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे 10 साल, क्या उसमें 2 साल इंडिया में है वो? यस है ना। इतने साल में आ रही, मैंने आपको बताया था एक दिन भी होती है साल में, ये तो इतने दिन आ रही है। 210, 200 अलग अलग साल में देखो, पीछे प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे के 10 साल, उसमें देखो कितनी बार आई है, ठीक है ना। तो ये यस होगी। और इस कंडीशन में मैंने बताया है साल में एक दिन भी हो ना तो पूरा साल गिनते हैं इसमें, ठीक है ना। इस तरह होता है, ये कंडीशन में ऐसा होता है। तो यस, ये भी यस हुई कंडीशन, ठीक है। इसके बाद हैज शी स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे 10 साल, क्या वो इंडिया में 730 डेज है? यस है। आप ये काउंट करोगे ना, ये प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, ये प्रीवियस ईयर नहीं लेना है, पीछे ये जो है हमारे पास ये सभी आप डेज गिनो, 7 साल पीछे ये आप गिनो तो 730 डेज ईजिली हो जाएंगे, ज़्यादा ही होंगे। तो ये भी कंडीशन हमारी यस हो गई, ठीक है। तो ये सभी कंडीशन फुलफिल कर रही है तो ऑर्डिनरी हो गया। तो क्या बोलेंगे, मिस आशा फुलफिल्ड ऑल बेसिक एंड एडिशनल कंडीशन सो हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्योंकि सभी यस हो गया, बेसिक भी यस हो गया और एडिशनल भी यस हो रहे हैं, तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पर एक चीज़ और है, लास्ट में लिख देना, जैसे कि बता रहा है व्हाट विल बी योर आंसर, क्या आपका आंसर क्या होगा
इफ़ शी हैज़ स्टेड इन इंडिया, अगर तो वो इंडिया में रह रही है 180 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में 182 डेज, तो आपको लास्ट में सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है इफ़ शी स्टेड 180 डेज इन प्रीवियस ईयर सो हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इज NRI, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 182 डेज कंपलसरी है इंडियन सिटीजन के लिए, मैंने आपको बताया। तो बेसिक कंडीशन कोई फुलफिल ही नहीं होगी तो आपको NRI लिखना है, वो लास्ट में खाली आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा सम हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।